हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे पार्थ, तुम कितने भाग्यशाली हो। साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। तुम दोनों अर्थात साक्षात नर नारायण जिस पक्ष में होंगे उसकी पराजय असंभव है, इसीलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। क्या बात है मामा श्री, ये 12 पे आपकी बोलती क्यों बंद हो गई है? क्या सोचने लगे हैं आप? मैं बताता हूं मित्र कर्ण। मामा श्री अवश्य ही पांडवों के अज्ञातवास को लेकर चिंतित होंगे। अज्ञातवास? हाँ मित्र, आज पांडवों का 12 वर्षों का वनवास समाप्त हो रहा है, इसलिए अब उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना ही होगा। क्यों मामा श्री? वाह वाह भांजे वाह! मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम वर्तमान के आनंद और भोग विलास में डूबकर भी भविष्य की घटनाओं पर नजर रखे हुए हो। वाह वाह भांजे वाह! 5 पांडव एक बार मेरी पकड़ में आ जाए बस। हाँ, अज्ञातवास कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? मित्र, मुझे तो यूं लग रहा है कि पांडवों को उनका राज्य वापस सौंपना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कोई अपराध, कोई पाप नहीं किया है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे जैसा महावीर धनुर्धारी त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं है। हे पार्थ, साक्षात देवता भी यदि तुमसे युद्ध करने की भूल करेंगे तो उनके भाग्य में पराजय ही आएगी। अंत में विजय तुम्हें ही प्राप्त होगी। हे पार्थ, इसके अतिरिक्त तुम्हें और क्या चाहिए? हे भगवान, हे पाशुपतिनाथ, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा और दीक्षा दीजिए। तथास्तु। हे पार्थ, तुम कितने भाग्यशाली हो। साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। तुम दोनों अर्थात साक्षात नर नारायण जिस पक्ष में होंगे उसकी पराजय असंभव है, इसीलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए।
12 12 क्या बात है मामा श्री, ये 12 पे आपकी बोलती क्यों बंद हो गई है? क्या सोचने लगे हैं आप? मैं बताता हूं मित्र कर्ण। मामा श्री अवश्य ही पांडवों के अज्ञातवास को लेकर चिंतित होंगे। अज्ञातवास? हाँ मित्र, आज पांडवों का 12 वर्षों का वनवास समाप्त हो रहा है, इसलिए अब उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना ही होगा। क्यों मामा श्री? वाह वाह भाजे वाह, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम वर्तमान के आनंद और भोग विलास में डूबकर भी भविष्य की घटनाओं पर नजर रखे हुए हो। वाह वाह भाजे वाह। इतना ही नहीं मामा श्री, मैंने पांडवों के भाग्य को फिर से दुर्भाग्य में बदलने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। हाँ युवराज की जय हो। गुप्तचरों, आज 5 पांडवों के अज्ञातवास का पहला दिन है। जाओ उन्हें चारों दिशाओं में तलाश करो। हर शहर, हर राज्य, हर गली में उनको ढूंढो। जंगल, बस्ती, पहाड़, पर्वत, हर जगह तलाश करो। आकाश पाताल एक करो। वो अवश्य ही किसी बिल में चूहे की भांति छुपे हुए हैं। तुम बिल में हाथ डालकर उन्हें घसीट लो, भंग कर दो उनका अज्ञातवास। जाओ। पांडवों को पता नहीं चला। गुप्तचरों की संख्या बढ़ा दो। जाओ। पांडव नहीं मिल रहे। मामाश्री, अब क्या होगा? क्या होगा? पांडव पांडव पांडव, कहां छुप गए ये सपोले? हाँ, पांच पांडव एक बार मेरी पकड़ में आ जाए बस। हाँ, अज्ञातवास कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्या करूं? क्या करूं? मित्र, मुझे तो यूं लग रहा है कि पांडवों को उनका राज्य वापस सौंपना ही पड़ेगा। देखो, इधर दुर्योधन और उसके गुप्तचर जिन पांडवों की तलाश में धरती का चप्पा चप्पा छान रहे थे, वो पांडव विराट नगर के राजा के महलों में राजा के दास बनकर अज्ञातवास पूरा कर रहे थे। सम्राट युधिष्ठिर कंक भट्ट के नाम से राजा के मुसाहिब बनकर चौसर खेलकर उनका मनोरंजन करते थे, तो गदाधारी भीमसेन राजमहल की रसोई में बल्लभ नाम का रसोइया बनकर भोजन तैयार करता था। उर्वशी के श्राप के अनुसार अर्जुन 1 साल के लिए नपुंसक हो गया था और बृहन्नला नाम का नर्तक बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दे रहा था। नकुल तंतीपाल बनकर घुड़साल में घोड़ों की चंपी करता था और सहदेव तंतिक के नाम से गौशाला में काम करता रहता और सम्राज्ञी द्रौपदी सैरंध्री बनकर महारानी के केशों का श्रृंगार करती रहती। क्या पांडव नहीं मिले?
तो फिर कहां गए वो? उन्हें धरती खा गई या आसमान निगल गया? वो ऐसी जगह जाकर छुपे होंगे जहां तुम लोग नहीं पहुंच सके। अरे जाओ, जाकर उन्हें खोजो, धरती का कोना कोना छान मारो। क्या बात है प्रभु, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवी, आज पांडवों की 13 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है ना। बस इसीलिए प्रसन्न हूं। 13 वर्षों में पांडवों ने धर्म का पालन करते हुए बड़े कष्ट उठाए हैं, बहुत अपमान सहन किया है। आज पांडव उस पीड़ा से मुक्त हो रहे हैं। देवी, अज्ञातवास के बाद आज पांडव जब विराट के दरबार में प्रकट होंगे, तब राजा विराट की क्या दशा होगी, इस विचार से ही मुझे आनंद आ रहा है। वो देखो, महाराज विराट अपनी रानी सुदेशना और राजकुमारी उत्तरा के साथ युवराज की प्रशंसा कर रहे हैं, ये समझकर कि उसी ने युद्ध में कौरवों को मार भगाया है। वाह युवराज उत्तर वाह, कौरवों को पशुओं की भांति रणभूमि से खदेड़ दिया है। वाह युवराज वाह। पिताश्री, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है तो क्या कौरव युद्ध में हारे नहीं है? हारे अवश्य हैं, परंतु उनको मैंने पराजित नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? यह गौरवशाली विजय हमें पांडव अर्जुन द्वारा प्राप्त हुई है। पांडव अर्जुन? हाँ पिताश्री, पांडव अर्जुन ने अपने गांडीव से धनुर्वर्षा करके कौरवों को अकेले ही परास्त किया है। परंतु पांडव अर्जुन तो अपने चारों भाइयों और पांचाली सहित अज्ञातवास में है। अज्ञातवास में है नहीं पिताश्री, थे। अज्ञातवास का 1 वर्ष पांचों पांडवों ने दास का वेश बदलकर इसी राजमहल में पूरा किया। पांचों पांडव दास बनकर हमारे यहां छुपे रहे और हमें पता ही नहीं चला। आपको क्या, किसी को पता नहीं चला? जानते हैं पिताश्री, अर्जुन हमारे यहां पर विरहनला बनकर रह रहा था। और पिताश्री, वो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम ही है जो हमारा रसोइया बल्लभ है। और परम प्रतापी नकुल तंतीपाल बनकर घोड़ों की चंपी करता रहा। और वीर सहदेव ग्रंथिक बनकर हमारी सेवा करता रहा। और वो पांचाली द्रौपदी कहाँ है? अरे माताश्री, वो जो आपकी दासी बनकर सेवा करती रही, वो कोई और नहीं बल्कि साम्राज्ञी द्रौपदी है। परंतु चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के बारे में तो बताओ। पता नहीं अनजाने में मैंने उन्हें क्या क्या कह दिया है। पिताश्री, आपने तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कौन है वो? वही जिनके साथ आप चौसर खेला करते हैं। वो कंक भट्ट, उसे तो मैंने गोटी फेंक कर मारा था। मैंने सम्राट युधिष्ठिर का अपमान किया। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैंने सारा प्रबंध कर दिया है। मैंने सम्राट युधिष्ठिर को राज दरबार में आपके सिंहासन पर और दूसरे पांडवों को महत्वपूर्ण आसनों पर विराजमान कर दिया है।